नमस्कार दोस्तों, मैं नुपुर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ रूट्स ऑफ तंत्र के इस एक और एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं तंत्र, मंत्र और यंत्र की। तंत्र को जान चुके हैं, तंत्र के प्रकार को जान चुके हैं, तो क्यों ना बात करें कि तंत्र और मंत्र में आखिर डिफरेंस क्या होता है। तो इसके लिए मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर गणेश दुबे जी का एक बार फिर से हमारे इस शो में। तो डॉक्टर साहब शुरू करते हैं और बात करते हैं कि तंत्र और मंत्र इन दोनों में क्या डिफरेंस है और फिर यंत्र का इन दोनों में क्या कनेक्शन है। नुपुर देखिए, तंत्र मंत्र यंत्र जो है ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तंत्र का मतलब है तन और त्र, मंत्र का मतलब है मन और त्र, यंत्र का मतलब है यंत्र और त्र। मतलब ये एक दूसरे के पूरक हैं। तंत्र मंत्र के बिना पूरा नहीं होता, मंत्र यंत्र के बिना पूरा नहीं होता। तो तंत्र मंत्र यंत्र की साधनाओं में मतलब तांत्रिक जीवन में इन तीनों का ही प्रयोग करना ही पड़ता है, क्योंकि मंत्र जो है मन को नियंत्रित करता है, तंत्र तन को नियंत्रित करता है और यंत्र यांत्रिक स्वरूप को नियंत्रित करके आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। तो अगर हम मूलभूत से समझें, अगर इसके बेसिक्स को समझें, तो जो तंत्र है वो ह्यूमन बॉडी पर होता है, मंत्र मन को लिए होता है। और ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स को अगर हम देखें तो यांत्रिक अनुष्ठान बनते हैं, यंत्र बनते हैं। आप दुनिया का किसी भी यंत्र को उठा लीजिए, उसमें आपको ट्रायंगल और डॉट जरूर मिलेगा। ये ट्रायंगल और डॉट से ही यंत्रों की शुरुआत हुई और इस पर ही हम चर्चा करते रहते हैं हमेशा। जी, आपने जैसे डेफिनेशन तो दे दी, इन तीनों का आपस में कनेक्शन क्या है वो भी आपने हमें बता दिया, हमारे दर्शकों तक पहुंचा दिया। लेकिन एक अगर एग्जांपल के साथ आप इसको एक्सप्लेन करें तो शायद ज़्यादा समझ पाएंगे लोग, क्योंकि मंत्र भी सुने हैं सबने, तंत्र को मुझे नहीं पता कितने लोग समझते हैं, कितने लोग जानते हैं, और यंत्र के बारे में उन्हें सिर्फ वो शेप्स दिखती हैं। तो अगर किसी एग्जाम्पल के साथ आप एक ही कनेक्शन समझा पाएँ। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो कि अगर तंत्र मंत्र का नाम आते ही ना माँ काली का स्वरूप सबको याद आ जाता है। अगर माँ काली की बात करें तो एक मंत्र है क्लिम कागा कालिकाय नमः, मान लीजिए क्लिम कागा कालिकाय, ये मंत्र हो गया। अब इसके अगर सामने ब्लैक कलर के ऊपर रेड कलर से एक उल्टा ट्रायंगल और डॉट लगा हुआ है, वो इसका यंत्र हो गया। ठीक है, जो व्यक्ति बैठकर इस मंत्र की चैंटिंग कर रहा है और उस यंत्र का दर्शन कर रहा है, वो तंत्र कर रहा है। ओके। जब उसमें उसको प्रसाद चढ़ा रहा है, उनको पंचोपचार कर रहा है, षोडशोपचार कर रहा है या अष्टोपचार कर रहा है, जो भी उनको उपचार कर, जैसे फूल है, दूध है, दही है, नैवेद्य है, विश्वास और श्रद्धा के साथ जो उस यंत्र पर चढ़ा रहा है, तो वो जो क्रिया कर रहा है वो तंत्र क्रिया हो जाती है। तो यंत्र जो ज्योग्राफिकल डिज़ाइन बनी हुई, जो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनी हुई है, वो यंत्र है। जो मंत्रों का उच्चारण करके जो देवी देवताओं का आह्वान कर रहा है, वो मंत्र हो गया। जो क्रिया वो कर रहा है, उस पूरी क्रिया को जो है हम तंत्र कह सकते हैं। इसके अलावा हम तंत्र मंत्र यंत्र के अलावा हम रुद्राक्ष और रत्नों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे 1 से 23-22 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, 9 रत्न हैं, 84 उपन रत्न हैं। इन सभी चीज़ों का प्रयोग हम लोग अपने तांत्रिक जीवन में करते हैं। अलग अलग तांत्रिक अलग अलग क्रियाओं में अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जब हम राजसिक, सात्विक और तामसिक तंत्र के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मैं आगे आपसे जानना चाहूँगी, क्या ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं या जो इनका फल मिलता है वो कम मिलता है और तीनों के एक साथ होने से इनका फल ज़्यादा मिलता है? देखिए, ये अधूरे नहीं है, एक दूसरे के पूरक है, साथ ही चलते हैं। बिना तंत्र के यंत्र नहीं है, यंत्र के बिना मंत्र नहीं है, मंत्र के बिना तंत्र नहीं है। ये एक दूसरे के पूरक है। रत्न और रुद्राक्ष इसके सपोर्टिंग फैक्टर है, एनर्जी फैक्टर है। मतलब आपने रुद्राक्ष पहन लिया तो आपको एनर्जी मिल गई, आपने रत्न पहन लिया तो आपको ऊर्जा मिल रही है, आप उस पर्टिकुलर एनर्जी से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, सारी विधाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इट्स अ प्रोसेस। जैसे अगर आप एक इंटरनेट पे आपको एक मूवी देखनी है, यूट्यूब पे अगर आपको एक टीवी कुछ चैनल पे देखना है, प्रोग्राम देखना है, या हम रेडियो अड्डा के लाइव प्रोग्राम्स देखने होते हैं, तो हम सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। उस इंस्ट्रूमेंट में ऐप होना चाहिए, उसमें वाईफाई कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास URL होना चाहिए जिससे हम वो खोल सकें। तो उसी तरह से अब जो इंस्ट्रूमेंट है वो यंत्र हो गया, जो प्रोग्राम चल रहा है वो तंत्र हो गया, और जो पासवर्ड चाहिए, जो मंत्र चाहिए, जो वाईफाई का जो पैटर्न चाहिए, वो मंत्र हो गया। तो तंत्र मंत्र यंत्र का जो ये कॉम्बिनेशन है वो एक दूसरे के पूरक है। ये अलग अलग नहीं है, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है। तो इसको एक साथ ही करना पड़ता है, तभी जाके जीवन में परिवर्तन। आई थिंक जो एग्जाम्पल भी आपने दिया, हमारी आज की जनरेशन को फ़ोन पासवर्ड्स और कनेक्शंस के साथ में ही है, वाईफाई के बिना नहीं। तो ये आई थिंक इस एग्जाम्पल के साथ हम सब कनेक्ट भी कर पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं कि इन तीनों की आपस में क्या कनेक्टिविटी है और इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है और किस तरह से एक दूसरे को पूरा करते हैं।
आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमारी ऑडियंस ने हमसे पूछा था कि जो मंत्र है, फॉर एग्जांपल हम रिंगटोन लगाते हैं या कॉलर ट्यून लगाते हैं अपने फ़ोन में, लेकिन वो मंत्र पूरे नहीं होते, क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है? मंत्र पूरे नहीं होते जी। देखिए इसमें श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है, नेहा विक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यत स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मेरा जितना स्मरण करोगे, जिस प्रकार स्मरण करोगे, उसका फल तो मैं आपको दे दूंगा। जो नहीं करोगे उसके लिए मैं दंडित नहीं करूंगा, उसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं देने वाला हूँ। आपने जितना कर लिया उसके लिए आपको फल मिल जाएगा, और मृत्यु जैसे भय से भी मैं बचा सकता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे देव शक्ति हैं, पितृ शक्ति हैं, ग्राम देवता है, कुल देवता है, नाग देवता है, जो आप अगर अदर डायमेंशंस के एनर्जीज के साथ अगर आप साधना करते हैं या उनको कॉल करते हैं, तो आपकी साधना पूरी ना होने पर या आपके मंत्र पूरे ना होने पर आपको कभी ना कभी पनिशमेंट मिल सकती है। जैसे आप किसी को डिनर पर बुलाएं और उसके आगे रोटियां रख दें और सब्जी ना रखें, तो ही मे बी गेट एंग्री, तो वो गुस्सा भी हो सकता है। तो वो वही चीज़ है कि आपने एक एनर्जी को कॉल किया है और आपने उसको एक कुछ ऑफर करने के लिए बोला है, और अब आप उसे ऑफर नहीं कर रहे हैं, आप उसको डिनाई कर रहे हैं। तो हमेशा कहा जाता है कि तंत्र मंत्र यंत्र को बिना गुरु के या गुरु परंपरा के सानिध्य के ना करें, और गुरु उसे जानकर करें जो आप जिसके बारे में आपने रिसर्च कर लिया हो। हमारे कहावत है कि पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। अगर पानी है तो उसको फिल्टर करके पीजिए, और गुरु है तो उसको जान कर करके, और एक बार जब गुरु बना लें तो उसकी साधना उसके अनुसार करें। तो इसका मतलब है कि हमें अपने वो फ़ोन में जो रिंगटोन्स और हम कॉलर ट्यून्स रखते हैं वो उस तरह से ना रखें। नहीं, रखिए, बिल्कुल रखिए, पर जितनी है उतना ही रखिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि अंत काल में जो मेरा नाम स्मरण करता है उसको उसी प्रकार की मुक्ति मिलती है। तो पहले अगर आप ज़माने में देखें, आपने भी नोटिस किया होगा कि पुराने ज़माने में जो लोगों के नाम होते थे, राघव, माधव, राम, कृष्ण, बलराम, ऐसे नाम होते थे, क्योंकि अंत समय में इंसान सबसे पहले किसको बुलाएगा? अपने बच्चे को बुलाएगा। तो क्या करेगा? राघव राघव राघव। अगर उसने राघव बुलाया तो अंत काल में क्या किया उसने? अंत समय में उसने उसको याद किया। जब उसको याद किया तो उसका नाम लिया, ठीक है, तो इनडायरेक्टली उसको फायदा। तो आजकल हम बच्चों को नहीं बुला के सबसे पहले अपना फ़ोन देखते हैं, तो फ़ोन की रिंगटोन भी ठीक ही है, कोई नुकसान नहीं है, किसी न किसी बहाने आप उसको याद कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं हमारे यहाँ कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सही है, गलत है, ये उचित है, ये अनुचित है। देखिए मैं ये कहता हूँ कि भाव से भरकर आप जो भी काम करेंगे वही सिद्ध है, क्योंकि ईश्वर मीरा को मिला, कबीर को मिला, सूरदास को मिला, रैदास को मिला, पीर फकीरों को मिलते हैं, साधु संतों को मिलते हैं, किसी साइंटिस्ट को या टेक्नोलॉजिस्ट के डेवलपर्स को नहीं मिलते, या आईटी के बंदे को सॉफ्टवेयर डेवलप करने से भगवान नहीं मिल जाते हैं, ये भाव से मिलते हैं। तो भाव में की हुई कोई भी क्रिया हमेशा सही होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने की है कि अगर भाव के साथ किया जाए तो भगवान उसके लिए आपके पास आ ही जाते हैं। तो आगे जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी वो मैं ये पूछना चाहूँगी, आजकल जो ये यंत्र हैं ये डेकोरेटिव पीसेस की तरह मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं, तो लोग खरीद कर उन्हें घर भी ले जा रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है लोगों के जीवन में? यंत्र बनाने और यंत्र को सिद्ध करने की एक बड़ी प्रक्रिया है। उसको एक निश्चित मुहूर्त में खरीदना चाहिए, मुहूर्त देश काल के समय में उसका प्रयोग करना चाहिए, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखना चाहिए, और एक पर्टिकुलर विधि से उसको लेकर अपने घर में आना चाहिए, और पर्टिकुलर समय तक ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अलग अलग यंत्रों की अलग अलग विधाएं हैं, लेकिन आजकल डेकोरेटिव्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो इसी बहाने कुछ भक्ति तो कर रहे हैं, मैं ऑब्जेक्शन नहीं करता हूँ, क्योंकि इसी बहाने कुछ भक्ति कर रहे हैं, और किसी भी शुभ काम का अशुभ परिणाम नहीं मिल सकता। मैं एक बात जानता हूँ कि हाँ, बहुत सारे वास्तुशास्त्री, बहुत सारे ज्योतिष के लोग मुझसे आर्गुमेंट करेंगे कि नहीं सर, ये तो इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, इस मुहूर्त में नहीं आया, इस मुहूर्त में नहीं आया, ये सही जगह है, ये गलत जगह है। परंतु मैं ये कहता हूँ कि ईश्वरी कृपा और भाव से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और वो श्रद्धा से भरकर अपने घर में ला रहा है तो ला रहा है, उसको रखने दीजिए। आपका निजी वो उसका निजी मामला है, आप उसको डराइए मत, उसको अहम और वहम में मत फंसाइए कि अगर आपकी बात नहीं मानेगा तो उसका नुकसान हो जाएगा, ऐसा मत करिए। जो सही बात है उसे बताइए। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बातें इन्होंने आज हमें बताई हैं, तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन बातों को हम तक पहुंचाने के लिए। जाते जाते एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगी वो है वास्तु को लेकर के आपने जो बात की है, तंत्र का क्या वास्तु से कनेक्शन है, या वास्तु तंत्र का ही एक पार्ट है, या वो अलग है? आपने बड़ी अच्छा विषय बताया है, क्योंकि जो ज्योतिष है ये वेदों का छठा अंग माना जाता है, और तंत्र भी वेदों से ही आया हुआ है।
वैदिक है, तो तंत्र का अपने आप में एक कंप्लीट सब्जेक्ट या कंप्लीट यूनिवर्सिटी कह लीजिए या कॉलेज कह लीजिए, इसमें सब कुछ है। उसमें वास्तु भी है, उसमें ज्योतिष भी है, उसमें क्रियाएं भी हैं, उसमें रेमेडीज भी हैं, सब कुछ आता है। परंतु क्या है कि वास्तु को अब लोगों ने अलग सब्जेक्ट बना लिया है, ज्योतिष को अलग सब्जेक्ट बना लिया है, तंत्र को अलग सब्जेक्ट बना लिया है, वो अलग अलग बढ़ाया जा रहा है। परंतु क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन तो आप कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, लेकिन इन सब का मिश्रण ही तंत्र है। आप लोगों मुझसे कहते हैं ईस्टर्न मॉडलिटी, वेस्टर्न मॉडलिटी, वीका, शैमनिज्म, वुडो, इतने सारे नाम आ गए हैं, रेकी, लामा फेरा। तो ये तंत्र नहीं, ये तंत्र है नहीं है या तंत्र हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। मैं कहता हूँ आप उसका नाम कुछ भी रख लीजिए। जैसे मैं अपनी माँ को माई बुलाता हूँ, आप उस अपनी माँ को मदर बुलाते होंगे, कोई अम्मा बुलाएगा, कोई माँ बुलाएगा, कोई खाल, कोई कुछ भी शब्दों में बुला सकता है जो जिसकी भाषा है। तो भाषा बदल जाने से माँ की परिभाषा नहीं बदल जाती है। तो तंत्र की क्रियाओं का नाम बदल देने से या प्रोसेस बदल देने से उसकी क्रियाएं नहीं बदल जाएंगी। तंत्र की क्रिया तंत्र की रहती हैं। ये सारा ही तंत्र है। आप वनस्पति तंत्र ले लीजिए, जीव जंतु तंत्र ले लीजिए, आप ग्रह वास्तु का तंत्र ले लीजिए, तांत्रिक वास्तु ले लीजिए, ये सारा तंत्र का ही हिस्सा है। So it's more like a science. It's a science. It's a science. Right. तो मतलब इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो साइंस है वो तंत्र है। To create anything, to sustain anything, to destroy anything is a तंत्र. Right. तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बातें आज हमने की हैं डॉक्टर साहब के साथ में, और बहुत ही वैलिड पॉइंट्स निकल के आए हैं। ये हमें लेके जाता है हमारे अगले एपिसोड की तरफ। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे आज जुड़ने के लिए। और अब हम मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे कुछ सच्चाइयों की, कुछ मिथ की। तो लेकिन जाने से पहले, जैसे हमारे रिचुअल रहा है, गुरुजी हमें देते हैं टिप ऑफ द डे। तो आज की टिप ऑफ द डे क्या है गुरुजी? आज की टिप ऑफ द डे, मैं क्योंकि तंत्र मंत्र यंत्र की बात हो रही है, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि घर में श्री यंत्र स्थापित करने से धन और लक्ष्मी का प्रभाव रहता है। आप इसको नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ कॉर्नर में रख सकते हैं। स्फटिक के श्री यंत्र या स्फटिक का शिवलिंग भी आप अपने घर में रख सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलता है। और चलते चलते बस इतना ही कहूँगा कि तंत्र से डरे मत और डराए मत, इसे दिल से अपनाएं, आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन आएगा।